नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया वॉइस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आनंद विजय सिंह और उत्तर प्रदेश की चर्चा के लिए एक बार फिर हम हाजिर हैं और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि राम मंदिर का जो पूरा मामला है, अब ये पूरा मामला सियासी भी बनता जा रहा है। जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है, पूछताछ हो रही है। उसके बावजूद अब सियासी दल जो है इसको लेकर सवाल भी उठा रहे हैं, सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, ट्रस्ट पर सवाल उठा रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरने की भी कोशिश हो रही है। हालांकि बड़े ही आक्रामक तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका जवाब भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वहां पर जा रहे थे, ट्रस्ट के सामने अपना धरना प्रदर्शन करने की बात आ रही थी सामने और उनको नजरबंद कर लिया गया। अब इसके बाद फिर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या इस तरह की अगर जो मामले आते हैं और उस पर अगर कोई वहां जाना चाहता है तो उसे क्यों रोका जाता है, क्यों नहीं जाने दिया जाता है, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या कुछ छुपाया जा रहा है, कई सारे सवाल आ रहे हैं। अब जरा इसी को आज हम समझेंगे कि अगर अजय राय जा रहे थे तो अजय राय का क्या कार्यक्रम था, क्यों उन्हें वहां जाने नहीं दिया गया, वो या फिर वो जो कह रहे हैं कि उन्हें रोका गया और एक जगह उन्हें नजरबंद कर लिया गया है, उस कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, तो क्या है इसके पीछे की वजह, हकीकत। आज ही यही हम समझने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा जुड़े हुए हैं और माफ करेंगे बसंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बसंत मिश्रा। और बसंत मिश्रा हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे सहयोगी और वो इस पूरे मामले के बारे में बताएंगे। बसंत बसंत जरा बताइए क्या ये पूरा मामला है। पहले तो मामला समझा दीजिए हमारे दर्शकों को कि अजय राय का ये जो पूरा मामला है वो क्या है, वहां जा रहे थे, क्या उनको रोका गया या वो जो आरोप लगा रहे हैं उस आरोप में क्या सच्चाई है। देखिए, बिल्कुल आनंद जी आपको बता दूँ अजय राय और साथ में एमएलसी जो दीपक सिंह ये लोग अयोध्या जा रहे थे। अयोध्या पहुँच ही गए थे लेकिन इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इसलिए कर लिया गया है क्योंकि एसआईटी क्या लगातार एसआईटी टीम के द्वारा वहाँ पर जाँच-पड़ताल की जा रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि चाहे पक्ष के हों, चाहे विपक्ष की पार्टियाँ हों, सबको सहयोग करना चाहिए, जाँच तभी सही तरीके से हो पाएगी। उसी के चलते हाउस अरेस्ट किया गया। साथ में सूत्र ये भी बता रहे थे कि अजय राय जाकर के ट्रस्ट के सामने धरना प्रदर्शन करते और उसके लेकर के ही वहाँ पर उनको हाउस अरेस्ट किया गया। तो वो अब वहीं पर विपक्ष की लगातार बात ये की जा रही है कि राम मंदिर में जाकर के रामलला के दर्शन नहीं करने देना चाह रही है सरकार वहाँ पर। अगर वहाँ पर जाकर के विपक्ष लगातार वहाँ पर लोगों से मिलेगा, बात करेगा, तो तमाम सारे वो खुलासे होंगे जो सरकार छुपा रही है, नाकामी छुपा रही है। लेकिन वहीं पर सरकार की बात की जाए तो सरकार की तरफ से लगातार ये भी कहा जा रहा था कि अभी तक अजय राय राम मंदिर क्यों नहीं गए। अगर जो चढ़ावा चोरी का जो मामला चल रहा है, इससे पहले जाकर के उनको वहाँ पर दर्शन करने चाहिए थे। राम मंदिर तो काफ़ी समय से बना हुआ है। तो अब जाकर के वहाँ पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? चूँकि सही तरीके से जाँच चल रही है। उस ट्रस्ट क जो एसआईटी की टीम का गठन हुआ था, उसमें भी लगातार एसआईटी की टीम वहाँ पर जाँच-पड़ताल कर रही थी, चाहे वो चंपत राय हों, चाहे वहाँ पे गोपाल राव हों और तमाम सारे ऐसे लोगों को वहाँ पर लगातार एसआईटी की टीम बुला कर के पूछताछ कर रही है। तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए गए हैं, चाहे ज़मीन से जुड़े मामले हों, चाहे जो बैंक का टर्नओवर था, उसको लेकर के लगातार तमाम सारे डॉक्यूमेंट जुड़े गए। तो ऐसे में लगातार अब विपक्ष कहीं न कहीं सरकार पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में जो उनके सांसद हैं, चाहे अमेठी से सांसद हैं, आपके क्या नाम है उसका किशोरी लाल शर्मा और दूसरा आपके सांसद हैं तनुज पुनिया, तो इनको भी जाना था। तो सरकार चाहती है कि आप राम मंदिर जाइए, हम आपको रोक नहीं रहे हैं। लेकिन इस समय एसआईटी की टीम वहाँ पर है, जाँच-पड़ताल हो रही है, तमाम सारे सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। वहाँ पर अगर आप जाएँगे तो कहीं न कहीं एसआईटी की टीम जो जाँच कर रही है उसमें दिक्कत होगी, उसी के चलते आपको वहाँ पर हाउस अरेस्ट किया गया है, आपको रोका गया है। जब जाँच पूरी हो जाए उसके बाद आराम से जाकर के आप रामलला के दर्शन करिए, अयोध्या रुकिए, सनातन को बढ़ाइए। लेकिन अब विपक्ष चूँकि मुद्दा बड़ा है, आम जन से आस्था से जुड़ा मुद्दा है, ऐसे में विपक्ष चाहता है कि 2027 का चुनाव नज़दीक है, इसको किस तरह से और भुनाया जाए, और जनता तक कैसे इसको ले जाया जाए, उसी को लेकर के लगातार विपक्ष इसको कहीं न कहीं तूल देने पर अड़ा हुआ है। उसी के चलते लगातार चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, लगातार सरकार को घेरने का भी काम कर रही है। जी।
अब सरकार को घेरने की कोशिशें हो रही हैं विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी, और लगातार बयान भी आ रहे हैं। वसंत बता भी रहे हैं कि अजय राय, किशोरीलाल शर्मा, तनुज पुनिया और उज्जवल रमन सिंह, ये लोग हैं, इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अब इसको लेकर आरोप भी लगा रही हैं अजय राय की पत्नी, और वो कह रही हैं कि जान से मारने की भी कोशिश हो सकती है, उनके जान को खतरा है, ये बात भी आरोप भी लगा रही है। बहरहाल अब एक सवाल ये है कि ये अब धरना प्रदर्शन की जो बात हो रही थी, तो क्या बाकी ये लोग तो जा रहे थे, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पर होंगे, रहे होंगे, वो लोग भी वहां थे, उन लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया, या वो लोग वहां पर धरना प्रदर्शन देने में कामयाब हो पाए? देखिए आनंद जी, बिल्कुल अगर बात की जाए धरना प्रदर्शन की, तो वहाँ पर कांग्रेस के नेता के साथ-साथ वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता थे, वो भी पहुँच रहे थे। तो ऐसे में सरकार को लग रहा था कि वहाँ पर जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे, जो जाँच टीम वहाँ पर लगी हुई उसको डिस्टर्ब करेंगे। उसी के चलते वहाँ पर फिलहाल अयोध्या के चारों तरफ जो सीमाएँ हैं, उनको सील कर दिया गया है। जो बाहर से कार्यकर्ता आ रहे थे, उनको सबको रोक दिया गया, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि पहले जाँच पूरी हो जाए, फिर आराम से आप कार्यकर्ताओं के साथ जाकर के धूमधाम से रामलला के दर्शन करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आज आज ही मेरी बात सुबह पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, जब उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था, जो उनसे बात हुई, तो जयवीर सिंह ने भी कहा कि भाई हमको रामलला के दर्शन कराने में कोई दिक्कत नहीं है, सरकार चाहती है कि आप जाकर के रामलला के दर्शन करिए। लेकिन आप वहाँ पर जाकर के प्रोपेगेंडा फैलाएँगे, वहाँ पर आप बवाल करेंगे, हंगामा करेंगे, तो जो जाँच एसआईटी की टीम वहाँ पर जाँच लगातार कर रही है, तमाम सारे सबूत इकट्ठा कर रही है, तो उसको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसी के चलते उनको हाउस अरेस्ट किया गया। साथ में सरकार की तरफ से अपील भी की गई है कि वो चाहते हैं कि इस समय विपक्ष सरकार का साथ दे, और चूँकि जाँच ये एक अहम हिस्सा है, उसको लेकर के केंद्र सरकार भी नज़र बनाए हुए है। राज्य सरकार लगातार, मुख्यमंत्री खुद इस पर नज़र नज़र बनाए हुए हैं। बड़ा सेंसिटिव मामला है चढ़ावा चोरी का, तो इसमें सरकार खुद चाहती है कि ये जाँच सही तरीके से हो, निष्पक्ष हो, कोई निर्दोष ना फँसे, जो फँसे, जो जिन्होंने चढ़ावा चोरी का जिन पर आरोप लगा है, जो दोषी, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, उसको लेकर के सरकार लगातार वहाँ पर अधिकारी जाँच पड़ताल कर रहे हैं, सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन अब धीरे-धीरे विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से लगातार राम मंदिर दर्शन करने को लेकर के, वहाँ पर जाकर के हंगामा करने को लेकर के जो सरकार की तरफ से बात कही जा रही थी, फिलहाल सरकार वो सख्ती के चलते फिलहाल चाहे अजय राय हों, चाहे दीपक सिंह जो एमएलसी हैं, उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, या दोनों उनके सांसद हैं, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। तब देखना ये होगा कि चूँकि विपक्ष लगातार आरोप भी लगा रहा था कि सरकार कुछ तो वहाँ पे छुपा रही, चाहे वो चंपत राय हो, चाहे वहाँ वहाँ पर गोपाल राव हो, और तमाम सारे जो ट्रस्ट से जुड़े मामले लोग थे, उनको बचाने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर के लगातार विपक्ष कह भी रहा था, जो छोटे लोग हैं उनको फँसाने का काम किया जाए, जो जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको बख्शा जा रहा है। तो सरकार के साथ वो लगातार उसका सरकार के द्वारा जो जाँच कराई जा रही है, वो निष्पक्ष नहीं है, कहीं न कहीं उसकी मिलीभगत से हो रही है। तो उसको लेकर के विपक्ष सवाल भी खड़े कर रहा है, और ऐसे में अब देखना ये होगा कि भाई वहाँ पर जाकर के लगातार, चूँकि अभी भी वहाँ पर अजय राय को अयोध्या में रखा गया है। अगर अयोध्या में अजय राय अकेले जाकर के दर्शन करना चाहेंगे, तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर अकेले जाकर के मंदिर में वो दर्शन करना चाहते हैं, तो सरकार की तरफ से उनको दर्शन करने की अनुमति भी दी जाएगी। अजय राय का एक ट्वीट भी आया इसी को लेकर कि भगवान श्री राम के दर्शन करने जा रहे हैं हमारे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को कल रात से ही योगी मोदी सरकार की पुलिस द्वारा नजरबंद और गिरफ्तार कर लिया गया है। हमें आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में बंधक बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। बीजेपी आरएसएस के लोग प्रभु के नाम पर चंदा चोरी, जमीन घोटाला और चढ़ावा चोरी कर रहे हैं। जब हम इस महापाप के खिलाफ भगवान के चरणों में न्याय की प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो हमें रोका जा रहा है। सत्ता के अहंकार में डूबी ये सरकार कान खोलकर सुन ले, राम जी सब देख रहे हैं। यहाँ एक एक अत्याचार और अधर्म का हिसाब होगा। कलयुग के इन रावणों का अंत निश्चित है। बिना प्रभु के दर्शन किए हम यहाँ से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए हमें जेल जाना पड़े या अन्न जल त्यागना पड़े। जय श्री राम। ये अजय राय का ट्वीट है, और इसकी यही बता रहे हैं बसंत कि अब वो कह रहे हैं कि हम लोग दर्शन करने के लिए गए थे। दर्शन करने के लिए सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ठीक है, आप अकेले जाइए, आप दर्शन कीजिए, लेकिन उसके लिए भी वो तैयार नहीं है। बहरहाल उन्हें डिटेन किया गया है और कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में उन्हें रखा गया है। अब एक सवाल तो है ना कि जब ये पूरा मामला जब सामने आया बसंत, तब मांग हो रही थी
कि इसकी जांच हो, जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब जांच शुरू हुई है, हम लोग लगातार इस पर भी बात करते रहे हैं। जब भी ये मामला आया है और हम और आप जब बैठे हैं और चर्चा करते रहे हैं, तो ये बात आती रही है कि जांच चल रही है। तो जांच, चूंकि उनको इस सरकार पर ही भरोसा नहीं है, अजय राय को, चाहे वो दूसरे विपक्षी दलों के नेता हों, तो वो एसआईटी से करवा लें, चाहे वो किसी से करवा लें। अब सीबीआई भी जांच करेगी, तो सीबीआई पर तो पहले से ही वो कहते हैं कि सरकार का ये तोता है, एजेंसीज को, सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग सरकार करती है। तो ये तो साफ हो गया है कि किसी भी जांच एजेंसी पर उनको भरोसा इनको है नहीं। तो जांच तो होगी ही। अब जांच चल रही है, अदालत में भी मामला चला गया है, तो अब वहां से भी तो मॉनिटर किया जा रहा है। इंतजार तो करना होगा, रिपोर्ट जांच का हो रहा है, जो पूछताछ हो रही है उसके आधार पर आगे की क्या कार्रवाई हो रही है, ये भी थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। बिल्कुल आनंद जी, देखिए जांच चल रही है, जांच के साथ-साथ कोर्ट ने भी नज़र रखी हुई है, जो जांच टीम वहाँ पर कर रही है, कोर्ट भी लगातार नज़र बनाए हुए है। क्योंकि 27 का चुनाव नज़दीक है और कांग्रेस को बहुत अच्छे से पता है कि ये वही राम मंदिर, जब राम मंदिर बना था तो पूरे भारत भर में उस समय बीजेपी में राम मंदिर हो रहा था। तो कांग्रेस को बहुत अच्छे से पता है कि अगर यही मुद्दा उसको गाँव-गाँव ले जाकर के गाँव-गाँव तक लेके जाएँगे, लोगों से बताएँगे कि वो वही चढ़ावा चोरी का आरोप लगाए जो राम मंदिर बनाए थे, आस्था से जुड़ा लोगों का मामला है। तो कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहेगी कि किसी प्रकार के इस मुद्दे में कोई ढील दी जाए। उसी के चलते अजय राय वहाँ पर पहुँच रहे थे, लेकिन उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। लेकिन कांग्रेस को कहीं न कहीं जाँच पर भरोसा, एसआईटी की टीम की माँग की जा रही थी कि एसआईटी की टीम का गठन किया जाना चाहिए, चढ़ावा चोरी में जो भी दोषी हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ने उनकी बात रखी, एसआईटी की टीम का गठन भी किया, उसमें 8 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई और कई करोड़ का कैश भी बरामद हुआ, कुछ ऐसे अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, उसको भी एसआईटी की टीम ने सबमिट किया अपने जो भी दस्तावेज के साथ सरकार को रिपोर्ट सौंपी। तो सरकार खुद चाहती है कि जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन विपक्ष लगातार चाहता है कि ये मुद्दा, चूँकि इस समय देश भर में गर्म मुद्दा है, ऐसे में लगातार आम जनमानस से जुड़ा है, तो सरकार को घेरने का काम इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो उसी को लेकर के विपक्ष भी चाहता है किसी तरह वो राम मंदिर जाकर के राम लला के दर्शन करने का, चाहे तो वहाँ पर दर्शन करने का को लेकर के बवाल कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। सरकार कह रही है कि बवाल कर रहे हैं कि जाकर के वहाँ पर हम दर्शन करेंगे, दर्शन सरकार नहीं करने देना चाह रही। तो सरकार की तरफ से साफ कहा भी गया कि अगर आप अकेले जाकर के दर्शन करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप वहाँ पर ले जाकर के अगर भीड़ इकट्ठा करेंगे, जनसभा करेंगे, वहाँ पे हंगामा करेंगे, तो ये करने की अनुमति नहीं है। चूँकि अयोध्या में इस समय पूरे देश की नज़र है। चूँकि केंद्र सरकार लगातार इसको देख रही है, राज्य सरकार देख रही है और तमाम सारे जो देश की जनता है वो देख रही है। तो वहाँ पर जो जाँच हो रही है लगातार, तमाम सारे सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, सामने साक्ष्य निकल के आ रहे हैं, तो उसपे असर पड़ेगा। उसी को लेकर के सरकार ने ये भी कहा था कि फिलहाल अभी आप लोगों को अयोध्या आने की ज़रूरत नहीं है, आप रामलला के दर्शन करना है तो अकेले आकर के कर लीजिए। लेकिन अब अजय राय जी हैं, मानने को तो तैयार है नहीं। अब देखना ये होगा कि अजय राय जी रामलला के दर्शन अकेले करने जाते हैं या उनको फिर से वापस सरकार उनको अयोध्या से भेजने का काम करेगी। लेकिन फिलहाल वहीं पर जब उनकी पत्नी से बात की गई अजय राय जी की, तो उनका कहना था कि ये उनके पति को जान को खतरा है, उनको वो कहाँ ले गए इसको फिलहाल नहीं बताया गया है। अब देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से, चूँकि लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो जाँच रिपोर्ट तैयार हो रही है, मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल विपक्ष लगातार इस मुद्दे को कहीं न कहीं अभी भी उठाने पे लगा हुआ है। जी।